क्योंकि सास भी कई बहू थी कि आने वाले एपिसोड में हमने देखा कि अंगद 3rd फ्लोर पर जाता है और वो कोशिश करता है कि हाँ वृंदा उससे मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। तभी उसे वृंदा की आवाज़ एक कमरे से आती है, तो वो सोचता है कि अरे वृंदा यहीं पे है और सुहास शायद से उससे ज़बरदस्ती कर रहा है। अंदर सुहास उसको किस करने की कोशिश करता है, तो वृंदा बोलती है आप ये क्या कर रहे हो। सुहास बोलता है कि अरे हमारी 5 दिन में शादी होने वाली है, जो मैं 5 दिन बात करने वाला हूँ वो अभी कर रहा हूँ। तो वृंदा बोलती है नहीं ये सब गलत है और शादी से पहले ये सब नहीं होगा, मैंने आपसे मना किया ना। तो वो बोलता है अरे तू इतना नाटक क्यों कर रही है, शादी के बाद भी अगर मैंने जो कहा वही होना चाहिए, अगर मैंने कहा उठना है तो उठना है, बैठना है तो बैठना है, और मेरी हाँ में हाँ मिलाना ही तेरा काम है, ठीक है, उसके बाद में मुझे कोई भी नहीं सुनना है। तो बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो उसे धक्का दे देती है, बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। तभी वहाँ अंगद पहुँच जाता है और वो मैनेजर को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाता है। तो देखता है कि सुहास उसके साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो सुहास को ज़ोर से धक्का देता है और सुहास वहाँ से गिर जाता है। अंगद बोलता है तू ये क्या कर रहा है। सुहास बोलता है अरे मेरी होटल में पत्नी है, मैं चाहे उसके साथ में जो भी करूँ, तुझे उससे क्या। वो बोलता है तू इसके सामने लेकिन ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है, तो वृंदा के साथ ऐसे नहीं कर सकता है। वो सुहास को मारना शुरू करता है। तभी सब बोलते हैं कि अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो। तो वो मैनेजर बोलती है प्लीज़ आप लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलता है वृंदा तुम इन्हें बताओ ना यहाँ पे क्या हो रहा था, ये तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था। तो वृंदा बोलती है नहीं यहाँ पे गलतफहमी हुई है। अंगद बोलता है तुमने इतना सब कुछ सहने के बाद में भी अभी भी यही बोल रही हो। सुहास बोलता है मेरी इससे शादी होने वाली है, ये क्या ही बोलेगी। तभी अंगद बोलता है कि तुम जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो वृंदा। तो वृंदा वहाँ से चली जाती है, बोलती नहीं ये सिर्फ गलतफहमी है। अंगद को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो नीचे आ जाता है मिताली के पास में, तो मिताली को अलग ही भूत सवार हो जाता है, उसको फिर से वही दौरे आने शुरू हो जाते हैं। वो बोलती है कि ये सब क्या रखा है यहाँ पर, मैंने कब से बोला है खाना मेरे लिए लाने के लिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया है। तो अंगद बोलता है तुमने ही ये सब खाना मंगाया है ना, तुम खाओ ना ये सब। तो बोलती है नहीं मैंने ये सब नहीं मंगाया, मुझे मांस चाहिए, मुझे मटन चाहिए, मुझे अंडा चाहिए। वो बोलता है तुम तो वेगन हो, तुम नॉनवेज भी नहीं खाती हो, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए, और तुम ये कैसी बातें यहाँ कर रही हो, तुम कैसी आवाज़ें निकाल रही हो। तभी मैनेजर आता है, बोलता है कि सर प्लीज़ इन्हें रोकिए, यहाँ पे सब लोग डर रहे हैं, सब लोग डर के भागना शुरू कर देते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगाता हूँ। तभी वो सारा नॉनवेज मंगा लेता है और मिताली हैवानों की तरह उसको खाने लगती है। तो अंगद बोलता है ये किस तरह से खा रही है। तभी मिताली को होश आता है और वो चिढ़ जाती है, बोलती है छी ये सब क्या है और मैं ये सब क्यों खा रही हूँ, ये सब किसने लाया, तुम्हें पता है ना मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। वो चिढ़ जाती है, मैनेजर को चिल्लाने लगती है। तभी अंगद बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम शांत हो जाओ, मैं यहाँ का ओनर को जानता हूँ, मैं उससे बात कर लूँगा, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ सुहास आता है वृंदा को लेकर चौल में और वो उसे धक्का देने की कोशिश करने लगता है। तब इसका भाई आता है, बोलता है तू ये क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ में। तो बोलता है तू इससे पूछ ये क्या करके आई है, मैं इसको बाहर लेके गया था, घुमाने के लिए लेके गया था, लेकिन वहाँ पर उसका बॉस भी पहुँच गया है। तो ये पूछ इसका बॉस वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी वृंदा बोलती है कि सुहास तुम आधी बातें क्यों बता रहे हो, तुम पूरी बात बताओ ना। तभी वृंदा बताती है किस तरह से वो उसे होटल के एक कमरे में लेके गया और वहाँ पे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो बोलती है अच्छा वहाँ पर अंगद सर आ गए, लगता है भगवान ने उन्हें भेजा होगा, लेकिन अगर आज वो नहीं आते तो। तभी उसकी माँ बोलती है तू दिमाग ख़राब हो गया है तू, और उसका भाई भी उसके साथ में झगड़ा करने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है शांत हो जाओ सबके सब। तो बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया, तुम लोग को पता है ना कि ये मैंने शादी तोड़ दी थी। तो उसकी माँ बोलती है अब शांत हो जा और चल इससे माफ़ी मांग। तभी सुहास को लगता है कि वो उसके भाई से बात कर रही है, लेकिन तभी वो सुहास को थप्पड़ मारती है, बोलती है चल इससे माफ़ी मांग। तो बोलता है तुझे आई दिमाग ख़राब हो गया है, तूने मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगी थी और बोली थी कि ये शादी होनी चाहिए, और अब तो ये क्या कर रही है। तो बोलती है हाँ मैंने रिश्तेदारों के डर से माफ़ी मांगी थी और बोला था शादी करने के लिए, लेकिन मैं हैवान नहीं हूँ और मैं अपनी बेटी को ऐसे आदमी के साथ नहीं भेज सकती। तभी उसके रिश्तेदार भी बोलते हैं कि हाँ हम रिश्तेदार हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी ऐसे घर में चली जाए, इसलिए हम भी ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। सब लोग बोलते हैं कि रिश्ता तोड़ दो, और तभी वो झगड़ा करने लगता है। तो रणविजय आकर उसको बोलता है कि तू चल यहाँ से सुहास, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी माँ वृंदा को बोलती है कि सॉरी मैं पहचान नहीं पाई, और आज के बाद हम इस लड़के से नहीं मिलेंगे, तुझे भी इससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अंगद घर पर आता है तो तुलसी पूछती है कि बता ना क्या हुआ वहाँ पर। अंगद बोलता है किस बारे में बात कर रहे हो। वहीं अंगद सोचता है कि अगर इनको मिताली के बारे में बता दिया, और क्या सच में भूत प्रेत होते हैं, अगर मुझे सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं माँ को कुछ नहीं बता सकता हूँ। वो बोलता है माँ वहाँ पर तो सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ हुई। तभी वो बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलता है वहाँ पर वृंदा भी थी और सुहास भी थी, और वो बताता है किस तरह से सुहास ने वृंदा के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो बोलता है माँ सुहास बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, अगर उसके साथ में वृंदा की शादी हो गई तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके घर वाले तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी में अड़चन नहीं डाल सकते हैं।